अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। और ये लगातार आप लोगों का कमेंट्स आता रहा, वकास्त जमीन का सर्वे कैसे होगा, और आज इसी वकास्त जमीन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वकास्त जमीन पर एक क्लास में संभव नहीं है कि सारी चर्चाओं को हम पूरा कर सकें, लेकिन चलिए इसका पार्ट वाइज करके हम बात करेंगे यहां पर। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वकास्त जमीन। स्पेशल सर्वे में उस वकास्त जमीन का क्या होगा और किसके नाम से वकास्त जमीन का खाता खुलेगा। वकास्त जमीन, वकास्त जमीन का खाता किसके नाम से खुलेगा। नाम से खुलेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वकास्त जमीन का खाता किसके नाम से खुलेगा। आप अपने खतियान को पहले चेक करिए, उसमें वकास्त शब्द दर्ज है या नहीं। अगर दर्ज है तो उस पर गौर करना है। और उस खतियान में क्या लिखा हुआ, हमने यहां पर लिखा वकास्त। किसी के खतियान में इसी वकास्त को लिखा हुआ बकास्त, और किसी के खतियान में लिखा हुआ मिलेगा बकास्त। ये तीनों अपने आप में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन मीनिंग एक ही है। अब ये हमने तीनों खतियान को देखा, किसी में इस तरह से लिखा हुआ है, किसी में ऐसा लिखा हुआ, किसी में इस तरह का लिखा हुआ। अब वकास्त जमीन, इसका शाब्दिक मीनिंग क्या है। वकास्त, वकास्त का मतलब होता है खुद का कास्त। वह जोड़ कास्त, कास्त मतलब खेती, और वह मतलब खुद यानी स्वयं। वह का मतलब स्वयं या खुद, और कास्त का मतलब हुआ, कास्त का मतलब खेती। ये वकास्त शब्द है। अब खुद खेती यानी स्वयं खेती। अब कौन स्वयं खेती, किसकी स्वयं की खेती, किसकी खुद की खेती, यानी इसके लिए एक शब्द आया है जमींदार। ये जमींदार के पास वकास्त जमीन थी। जमींदार को अपनी खेती करने के लिए जो जमीन थी, उस जमीन को वकास्त जमीन कहते। और जमींदार को क्या कहेंगे भाई, जमींदारी हुकूमत थी, जमींदारी प्रथा थी। जमींदार जो है सो वो ठेके पर सरकार की जमीन को रखे हुए थे और लगान वसूली करते थे। सरकार का जो शेयर होता था सरकार को अदा करते थे, और अपना शेयर जो उनका था वो अपने पास रखते थे। तो जमींदार के पास खेती करने के लिए खुद की जमीन जो थी, पर्सनल अपनी जमीन जो रखा, वो जमीन वकास्त कहलाया। अब वकास्त कहलाया तो ये तो जमींदार के पास थी। जमींदार को
अभी प्रेजेंट में क्या कहेंगे, जमींदारी हुकूमत तो समाप्त हो गई 1950 के दशक में, 49 में कानून बना और 50 में समाप्त कर दिया गया। अब यहां पर जमींदार के पास दो प्रकार की जमीन थी। एक गैर मजरूआ, आप देखिएगा गैर मजरूआ खास, जो जमींदार की निजी जमीन थी। तो 1950 में गैर मजरूआ खास को बिहार सरकार में कन्वर्ट कर दिया गया। मैं गैर मजरूआ खास पर विशेष सर्वे का डिटेल्स क्या होने वाला उस पर भी वीडियो देंगे, कुछ वीडियो हमने दिया भी, लेकिन यहां पर मैं वकास्त की ही चर्चा करूंगा कारण कि टॉपिक मेरा यही है। तो जमींदार को क्या कहा जाता है, भूतपूर्व मध्यवर्ती। ये शब्द का इस्तेमाल प्रेजेंट में किया जा रहा है, भूतपूर्व मध्यवर्ती। स्पेशल सर्वे में इस शब्द का ज्यादातर इस्तेमाल किया गया। अब भूतपूर्व मध्यवर्ती का मतलब ही जमींदार होगा। अब अभी तो है नहीं, अभी तो जमींदारी हुकूमत खत्म हो गई, इसलिए तो भूतपूर्व में चले गए। और मध्यवर्ती इसलिए कि ये मीडिएटर का काम करते थे, रैयत और सरकार के बीच में मीडिएटर का काम जमींदार करते थे, इसलिए मध्यवर्ती का नाम हुआ। जैसे सरकार हो गई, सरकार के बाद हो गई दूसरा जमींदार, और तीसरा हो गया रैयत। तो रैयत और सरकार के बीच में मध्यस्थता का मध्यवर्ती का काम कौन करता था, ये जमींदार करते थे, इसलिए इनका नाम मध्यवर्ती भी रखा गया। और भूतपूर्व इसलिए कि जमींदारी हुकूमत खत्म है तो इतिहास में चले गए। तब भूतपूर्व मध्यवर्ती। अब ये जमींदार की जमीन होती थी वकास्त, जमींदार की खुद खेती करने के लिए। 1950 में तो एक चीज हमने बताया कि गैर मजरूआ खास को डायरेक्ट गवर्नमेंट ले ली, लेकिन वकास्त जमीन जमींदार के यहाँ ही छोड़ दी। कहीं कि आप लगान का निर्धारण करके आप अपना रखो भाई, आप अपना खेती बाड़ी करते हो। इसमें 3 टाइप की जमीन थी वकास्त में। एक खेती वाली जमीन थी, खेती करने के लिए रखा था। दूसरी है बागवानी भी होती थी, बागवानी, और उसके बाद में इनका ये मकान था। ये तीनों वकास्त के अंतर्गत आया। लेकिन यहां हम डिटेल्स इसका देना नहीं चाहेंगे, ऐसे तो ढेर सारी बातें हैं। यहां पर हमने लिखा कि खाता खोलने के संबंध में हम भूतपूर्व मध्यवर्ती की चर्चा कर रहे थे, जो डायरेक्ट जमींदार से ही रिलेशन है इसका। तो खाता किसके नाम से खुलेगा, यहां पर मैं बता दूं, वकास्त जमीन डायरेक्ट जमींदार की खुद की जमीन थी और सरकार भी छोड़ दी कि चलो भाई ये आपकी जमीन रहेगी, लगान निर्धारण करके अपना रखिए अपने पास। अब जमींदार को जब ये चीज वकास्त दे दिया गया तो उस कंडीशन में जमींदार के पास पावर बढ़ गया और ज्यादा। जमींदार या उसके उत्तराधिकारी को पावर बढ़ गया। पावर क्या था कि अब वो डायरेक्ट ये जमींदार बेच सकते थे या किसी को दे सकते थे या किसी को पट्टा पर दे दिया। इस तरह का इनको पावर मिल गया। जब आपको जमीन मिल जाए तो जमीन पर आप क्या करोगे आप जानो। जमींदार को भी इसी रूप में वकास्त मिल गया। अब चलिए यहां पर अभी प्रेजेंट में वकास्त की क्या स्थिति है वर्तमान समय में, उसको हम देखेंगे और वो देखने के बाद खाता किसके नाम से खुलेगा उस पर ज्यादा विचार करेंगे। तो चलिए मैं बारी बारी से इन चीजों को देखता हूं। अब ये चीज आपको मैं बता रहा था कि पहला खाता किसके नाम से खुलेगा। पहला है बिहार सरकार, बिहार सरकार। दूसरा
अब सवाल पैदा होता है, यहां क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा? नाम से खाता खुलेगा? खुलेगा। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्रेता या उसके उत्तराधिकारी के नाम से खाता खुलेगा? नाम से खाता खुलेगा। और तीसरा क्वेश्चन है इसका कि क्या भूतपूर्व मध्यवर्ती या ब्रैकेट में लिख लीजिए जमींदार या उसके उत्तराधिकारी के नाम से खाता खुलेगा। यह चौथा क्वेश्चन इसका है। चौथा क्वेश्चन है कि क्या माफीदार सेवादार जागीर गोराइती जागीर खिदमती या ब्रह्मोत्तर शिवोत्तर या फकीराना के नाम से खाता खुलेगा? नाम से खाता खुलेगा। ये अहम सवाल है। ये 4 सवाल जो हमने यहां रखा, ये काफी अहम सवाल है। अब इस पर सरकार का क्या कहना है और ये भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का क्या गाइडलाइन जारी किया गया है, कि ये तो हमने 4 क्वेश्चन डाला। ये 4 क्वेश्चन मार्केट के लिए बहुत अहम है। ये चारों क्वेश्चन के संबंध में क्या कहा गया, रैयत के नाम से कैसे खाता खुलेगा या सरकार के नाम से खुलेगा, ये सवाल आज मार्केट में भ्रम पैदा कर रहा है। और वकास्त जमीन को लेकर सभी लोग सशंकित हैं, लेकिन गाइडलाइन जारी किया गया है। भूमि सुधार के भू अभिलेख है, परिमाप निदेशालय द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया, जिस गाइडलाइन में खतियान कैसे बनेगा, खाता किसके नाम से खुलेगा, सारे विवरण दर्ज किए गए। मैं उस पर एक चर्चा कर रहा हूं। अब ये तो 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन का जवाब देना, कारण कि ये क्वेश्चन सब कठिन है, चारों क्वेश्चन का जवाब हम एक वीडियो में देना संभव नहीं समझते और होगा भी नहीं। तो चलिए बारी बारी से इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं।
पहला है बिहार सरकार के, इसी को लेते हैं। बाकी के दूसरा, तीसरा और चौथा ये सारे सवाल का जवाब हम देंगे। और क्या लिखा हुआ है तो इसमें हम सब के संबंध में एक ही आंसर हाँ लिख सकते हैं। बिहार सरकार के भी नाम से खुलेगा, क्रेता और उसके उत्तराधिकारी के नाम से खुलेगा, भूतपूर्व मध्यवर्ती जमींदार या उसके उत्तराधिकारी के नाम से खुलेगा, या माफीदार, सेवादार, जागीर, गोराइती, जागीर, खिदमती, ब्रह्मोत्तर, शिवोत्तर या फकीराना के नाम से खाता खुलेगा। ये सब का जवाब हाँ है। लेकिन शर्त है, जो गाइडलाइन जारी किया गया उसमें शर्त दिया गया कि वो कौन कौन से शर्त का पालन करना होगा, जिसके तहत वो शर्त अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो आपके नाम से खाता खुलेगा। अगर शर्त पालन नहीं हो रहा है और शर्त का पालन अभी तक आपने नहीं किया है, तो बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन 4 को रखा हमने, इसका हम भाग 1 अभी करेंगे, भाग 2 भी बताएंगे, कारण कि ये चारों क्वेश्चन का जवाब एक वीडियो में संभव है नहीं, तो हम एक का जवाब देते हैं अभी, फिर दूसरा अगर वीडियो लंबा ना हुआ तो दूसरे का जवाब भी दे देंगे। अब एक सवाल है पहला कि बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। एक है अब यहां पर मैं बता दूं कि किस कंडीशन में अनावाद बिहार सरकार या बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। इस कंडीशन को हम देख लेते हैं। अब है कि जमीन पर दखल कब्जा है, दखल कब्जा है। पहला, किस जमीन पर? वकास्त। अभी सारा वकास्त पर ही चर्चा करें। वकास्त जमीन पर दखल कब्जा है। दखल कब्जा किसी रैयत का है, दखल कब्जा है। और दखलकार का, जिसने दखल करके रखा है, दखलकार के पास विक्रय विलेख यानी विक्रय विलेख का मतलब होता है सेल डीड तथा रसीद, दोनों में कोई नहीं है। अब ये बात लिखी कहां गई? सबसे पहले ये बात जो हम लिख रहे हैं यहां पर कि वकास्त जमीन पर दखल कब्जा है, दखलकार के पास विक्रय विलेख यानी सेल डीड तथा रसीद, दोनों में कोई नहीं है। ये न सेल डीड है, न उसके पास दस्तावेज है और न रसीद है। अब कुछ है ही नहीं, केवल दखल कब्जा है। तो उस कंडीशन में खाता किसके नाम से खुलेगा? तो बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। स्पष्ट है, इसमें कहीं। अब ये जो गाइडलाइन जारी किया गया, हमने कहा कि सरकार के द्वारा या सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया है, उसका पत्रांक मैं दे दूं यहां पर। ये लिखा हुआ है पत्रांक संख्या 925, पत्रांक संख्या 925
दिनांक 11/11/2014 में ढेर सारे गाइडलाइन दिए गए हैं सरकार के द्वारा। उसी के अंतर्गत ये बात कही गई थी, इसी के अंतर्गत ये बात कही गई। विशेष सर्वेक्षण के तहत कुछ रूल रेगुलेशन दिए गए कि खतियान कैसे बनेगा, किसके नाम से बनेगा। इस पत्रांक संख्या 925 दिनांक 11/11/2014 में बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि वकास्त जमीन पर दखल कब्जा किसी रैयत का है, उस रैयत के पास यानी दखलकार के पास न कोई दस्तावेज है, न सेल डीड है या विक्रय विलय, कुछ भी कह लीजिए, कोई पेपर नहीं है और न रसीद कट रहा है। इस कंडीशन में खाता किसके नाम से खुलेगा? तो बिहार सरकार के नाम से। खाता किसके नाम से खुलेगा? बिहार सरकार के नाम से। कारण कि ये जमीन बिहार सरकार की हो गई। ये कैसी जमीन? ये वकास्त जमीन, ये अभी विशेष सर्वेक्षण में ये बिहार सरकार के नाम से खाता खुल जाएगा। और कैफियत कॉलम में एक खतियान का कैफियत कॉलम होता है। उस कैफियत कॉलम में जो व्यक्ति अभी जमीन को जोत रहा है, दखलकार में उस व्यक्ति का नाम दर्ज होगा। वह जोत सकता है, लेकिन जैसे बिहार सरकार दर्ज हो जाएगा, उस जमीन पर मनमानी कभी नहीं कर सकता। यानी उस जमीन को न पट्टा पर किसी को दे सकता है, न गिरवी दे सकता है, न भरना दे सकता है, न उसे बेच सकता है। ये सब हाथ पांव उसके बंध जाते हैं। अगर आपके नाम से जमीन का सर्वे हो गया तो आप उस जमीन पर पूरा पावर आपको मिल गया। आप जमीन बेच सकते हो, भरना दे सकते हो, किसी को पट्टे पर दे सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो। लेकिन यहां बंधन हो जाता है, बिहार सरकार के नाम से खाता खुल गई तो ये जमीन का आप जोतने के हकदार होंगे। सरकार को उस जमीन की आवश्यकता होगी तो वो जमीन सरकार आपसे ले सकती है, आवश्यकता नहीं होगी तो आप जोत रहे हो, कोई चिंता करने की बात नहीं। ये मैं बता दूं। तो अब जमीन जोत रहे हैं, आपके पास जमीन का ट्रेसलेस है, आपके पास कोई पेपर ही नहीं, तो नतीजा क्या होगा? सरकार के नाम से खाता खुलेगा। अब मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, इसमें ज्यादा कुछ कहा नहीं गया है। क्वेश्चन जो दिया गया उसमें ज्यादा कुछ कहा जाता तो मैं डिटेल्स बात करता, ज्यादा कुछ कहा नहीं गया। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, कि क्रेता या उसके उत्तराधिकारी के नाम से, क्या क्रेता या उसके उत्तराधिकारी के नाम से खाता खुलेगा? लेकिन इस वीडियो में वो बात नहीं करेंगे, वो वीडियो का भाग 2 होगा। भाग 2 उसमें हम बात करेंगे आपसे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमने वकास्त के संबंध में डाला और चारों क्वेश्चन पर डिटेल्स चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया। ये सब वर्णित कहां है? पत्रांक संख्या 925 11/11/2014 में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ये सरकार का गाइडलाइन है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी का भाग 2 है, वकास्त जमीन का खाता किसके नाम से खुलेगा। तो दूसरा इसका भाग लेकर हम पुनः आपकी सेवा में आ रहे हैं। वीडियो लंबा होता है, कारण कि मैं तो लंबा वीडियो को ही सराहना करता हूं, लेकिन मार्केट सराहना उसकी नहीं करती है और हम पर प्रतिबंध आप लोग लगा देते हो कि नहीं इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। इसलिए मैं बारी बारी से वीडियो को छोटा करते जा रहा हूं और छोटा वीडियो आपको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो चलिए छोटा वीडियो ही रहने दिया जाए। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो यहां से अपलोड करें
आपको उसका इंफॉर्मेशन, बेल आइकन दबा लोगे, इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा और ढेर सारा ज्ञान आपको मिलेगा। और इससे भी विशेष आपको ज्ञान अर्जन करना है। वीडियो के माध्यम से तो ढेर सारे ज्ञान को हम दे ही रहे हैं, जो निःशुल्क है, कोई शुल्क आपको लगता नहीं, लेकिन इससे विशेष ज्ञान आपको अर्जन करना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहाँ आए, हमारे साथ रहें, थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। अगर मान लिया कि थियरी आप ऑनलाइन सीख लेते हो तो ऑफलाइन में प्रैक्टिकल मेरे साथ रहकर कर लो, तो एक कुशल अमीन बनकर अपने करियर को भी संवार सकते हो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो। मैं बारीकी से प्रैक्टिकल करा दूंगा, यहां से जाओ, माफी करो, पैसा कमाओ। बेरोजगारों का तो तांता खड़ा है और हाथ पर हाथ रख के बैठने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ तो करना होगा लाइफ के लिए। तो और इसके बाद एक डिग्री मिलेगी डिप्लोमा की, जो 1 साल का कोर्स है, उसकी जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो वैलिड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।